चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे घाटे का बजट और इसके विभिन्न माप में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, एफडी। तो वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस, मतलब जिन लोगों ने राजस्व घाटा या घाटे का बजट और इसके विभिन्न माप से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं इसके पहले के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, एफडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। राजकोषीय घाटे का अर्थ है राजस्व प्राप्तियों और उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों के योग की तुलना में कुल व्यय का अधिक होना। अतः राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब यहाँ पे कुल व्यय में से हम कुल राजस्व प्राप्तियों को घटा देंगे। तो कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होंगे, और राजस्व प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियां और उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब जो हम उधार लेते हैं वो छोड़ के बाकी जितनी पूंजीगत प्राप्तियां हैं सबको शामिल किया जाएगा। तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद जो आता है वो हमारा राजकोषीय घाटा कहलाता है। उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों को गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां भी कहा जाता है। ये पूंजीगत प्राप्तियां उधार नहीं हैं और इसलिए ऋण को जन्म नहीं देती हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण हैं ऋणों की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री से प्राप्त आय। राजकोषीय घाटा मुख्यतः केवल उधार दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5% का जीडीपी सुरक्षित स्तर है। उपरोक्त चर्चा से हम राजस्व घाटे की गणना करने के 3 सूत्र बता सकते हैं। मतलब 3 सूत्र क्या होता है वो चलिए देखते हैं। पहला है एफडी इज इक्वल टू, एफडी का मतलब यहाँ पे है फिजिकल डेफिसिट, इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़ करके। दूसरा है एफडी इज इक्वल टू बजट घाटा प्लस उधार। यहाँ बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। मतलब बजट घाटे का मतलब यही हुआ कि कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटा दिया जाए। तीसरा है एफडी इज इक्वल टू राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां उधार छोड़ के। तीसरा सूत्र इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे के बिना भी हो सकता है। अर्थात ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा हो। अब इम्प्लीकेशन देखते हैं। पहला, राजकोषीय घाटे के अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न होगी, चूंकि अधिक ऋण से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी तथा मुद्रा पूर्ति में इस वृद्धि से प्रायः मूल्य स्तरों में वृद्धि होगी। दूसरा, इससे विदेशों पर निर्भरता उत्पन्न होगी, चूंकि सरकार को निष्कर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि राजस्व घाटा ब्याज अदायगी को शामिल कर उधार की ओर इशारा करता है। तीसरा, ऋण जाल। अभी ऋण जाल क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार ब्याज का भुगतान वित्तीयन करने के लिए ऋण उधार लेने के लिए मजबूर होती है तथा इनका पुनर्भुगतान ब्याज के साथ करना होता है। इस ब्याज का वित्तीयन करने के लिए सरकार और ऋण लेती है तथा यह एक आवर्ती चक्र उत्पन्न करती है जो ऋण जाल का भी कारण बनता है। मतलब सरकार ऋण के बोझ से दब जाती है। चौथा, यह भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय भार बढ़ाता है। मतलब जो आने वाली जनरेशन होती है वहाँ पे उन पे भार ज़्यादा पड़ता है तो सरकार टैक्सेस ज़्यादा लगाती है। पांचवा, उच्च राजकोषीय घाटे से सरकार के द्वारा अनावश्यक एवं अपव्ययी व्यय किए जाते हैं। मतलब उच्च राजकोषीय घाटा जो होता है उससे सरकार के द्वारा अनावश्यक और अपव्ययी व्यय किए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं राजकोषीय घाटे का वित्तीयन, फिनांसिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। जब राजकोषीय घाटा होता है तो इसे वित्तीयन किया जाता है। बजट के घाटे का वित्तीयन करने के 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला है मुद्रा पूर्ति में विस्तार। अब चलिए इसको समझ लेते हैं।
केंद्रीय बैंक घाटे के बराबर मुद्रा की छपाई कर सरकार को वित्तीय प्रदान कर सकता है। अर्थात घाटे की वित्त व्यवस्था, जब भी घाटा होता है केंद्रीय सरकार केंद्रीय बैंक को राजकोषीय बिल प्रदान कर मुद्रा ऋण उधार लेती है। इस प्रकार सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों या राजकोषीय बिलों के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकती है। रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले नई मुद्रा जारी करती है, जिससे मुद्रा पूर्ति में विस्तार होता है। पुरानी शब्दावली में इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं तथा नई शब्दावली में इसे राजस्व घाटे का मुद्रीकरण कहते हैं। दूसरा, जनता से उधार ऋण। बजट घाटे का वित्तीयन करने का दूसरा तरीका जनता से बाजारी ऋण के माध्यम से बॉन्ड जारी करना है। इसे ऋण वित्तीयन बजट घाटा कहते हैं। सरकारी ऋण को जारी करना उपरोक्त अनुच्छेद में विस्तार से चर्चित हुआ है। तीसरा है बाह्य स्रोतों, जैसे विश्व बैंक इत्यादि से ऋण उधार। ये था राजकोषीय घाटा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राथमिक घाटा के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।